हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कक्षा 10वीं के फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर के ऑब्जेक्टिव। तो चलिए हम आज ऑब्जेक्टिव देखते हैं। सेकेंड चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन का हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर कोई नहीं का अर्थ समझेंगे, ये जो चार ऑप्शन दिया गया है तीन, इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ए प्रकाश का अपवर्तन। इसका आंसर क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा नंबर, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 2 और ऑप्शन नंबर डी 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर होगा सी, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 2। इसका जो आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए है पानी, ऑप्शन नंबर बी है नीलम, ऑप्शन नंबर सी है हीरा और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी हीरा। इसका जो आंसर होगा क्या होगा? सी हीरा। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा नंबर, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? यहाँ पर हमने सबसे अधिक अपवर्तनांक देखे और यहाँ पर सबसे कम। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तारपीन, ऑप्शन नंबर बी किरोसिन, ऑप्शन नंबर सी बेंजीन या ऑप्शन नंबर डी पानी। तो इसका जो आंसर होगा डी होगा। सबसे कम किसका अपवर्तनांक होता है? पानी का। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है पांचवा नंबर है हमारा, निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता? किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता? ऑप्शन नंबर ए है हवा, ऑप्शन नंबर बी पानी, ऑप्शन नंबर सी पारा और ऑप्शन नंबर डी कांच। तो इसका जो आंसर होगा पांचवा का आंसर क्या होगा? पांचवा का आंसर होगा सी पारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? तो जो लेंस है उसमें मुख्य फोकस कितने होते हैं? तो इसका जो आंसर होगा बी होगा 2 ठो। इसका मुख्य फोकस कितना होगा? 2। अगला क्वेश्चन है, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन होगा ए अपवर्तन, ऑप्शन नंबर बी परावर्तन और ऑप्शन नंबर सी होगा प्रिज्म और ऑप्शन नंबर डी होगा सभी। तो इसका जो आंसर होगा सी होगा प्रिज्म। क्या होगा? प्रिज्म। अगला क्वेश्चन है हमारा आठवां नंबर, पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रिज्म, ऑप्शन नंबर बी लेंस, ऑप्शन नंबर सी दोनों और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसे लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? लेंस। ऑप्शन नंबर बी लेंस। नौवां क्वेश्चन है हमारा कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस जो है वह कितने प्रकार के होते हैं? तो लेंस जो है हमारा 2 प्रकार के होगा, 2 प्रकार का। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, उत्तल लेंस में किनारों की अपेक्षा मध्य का भाग अधिक डॉट डॉट होता है। उत्तल लेंस जो है, लेंस 2 प्रकार के, पहला उत्तल और अवतल।
तो उस उत्तल लेंस की अपेक्षा, किनारों की अपेक्षा मध्य का भाग यानी कि बीच का भाग जो होता है क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए पतला, ऑप्शन नंबर बी मोटा और ऑप्शन नंबर सी बड़ा और ऑप्शन नंबर डी छोटा। ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोटा। इसका मध्य का भाग अधिक मोटा होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? मोटा। इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 11वां नंबर। कहा गया है अवतल लेंस में मध्य भाग की अपेक्षा किनारों की भाग अधिक डॉट 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 होता है। तो इसका क्या आंसर होगा? 11 का ए होगा, इसमें भी होगा मोटा, इसमें भी क्या होगा? मोटा। अगला क्वेश्चन है हमारा लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को डॉट 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 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन नंबर बी वक्रता केंद्र, ऑप्शन नंबर सी इनमें से कोई नहीं। इसका हम 3 ही ऑप्शन दिए हैं, तो इसका आंसर क्या होगा 12 का? तो 12 का आंसर होगा बी वक्रता केंद्र। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वक्रता केंद्र। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। जब किसी लेंस के सामने कोई वस्तु रखी जाती है तब उसका डॉट 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 दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है? तो 13 को जो आंसर होगा वो होगा बी प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। जब हम किसी लेंस के सामने कोई वस्तु रखते हैं तो उसका क्या दिखाई देगा? प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर। प्रतिबिंब कितने प्रकार की होती है? प्रतिबिंब जो है वह कितने प्रकार की होती है? तो प्रतिबिंब 2 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी प्रतिबिंब 2 प्रकार की होती है, वास्तविक और आभासी। अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस की फोकस दूरी डॉट 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 होती है। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए धनात्मक, ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर सी दोनों यानी कि ए और बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 15 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? धनात्मक। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अवतल लेंस की फोकस दूरी डॉट 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 होती है। अब यहाँ पर था उत्तल लेंस और अब है अवतल लेंस। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? इसकी होगी क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप लोगों को देना है, इसलिए इसका आंसर हम नहीं बताएंगे। चलिए हम अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f को क्या कहते हैं? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है दर्पण सूत्र, ऑप्शन नंबर बी है लेंस सूत्र और ऑप्शन नंबर सी है इनमें से कोई नहीं। तो 17 का आंसर जो होगा बी, इसे लेंस सूत्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लेंस सूत्र। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा आवर्धन बराबर सूत्र होता है। आवर्धन जो होता है उसका सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। ऑप्शन नंबर बी प्रतिबिंब की ऊंचाई बाय वस्तु की ऊंचाई। ऑप्शन नंबर सी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई इसका बराबर सूत्र है। और इसका सूत्र भी, इसका परिभाषा भी होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? लेंस की जो क्षमता है उसका एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए डायऑप्टर, ऑप्शन नंबर बी सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी m-1 और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा सी m का पावर -1, m का पावर -1 जो होगा 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण डॉट 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 होता है। क्या कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 20 का जो आंसर होगा बी प्रकाश का अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर। निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता? यह क्वेश्चन 2 बार लिया गया है और दोनों में ऑप्शन
अलग अलग दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर बी लकड़ी, ऑप्शन नंबर सी मिट्टी और ऑप्शन नंबर डी कांच। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? सी मिट्टी। मिट्टी से लेंस नहीं बनाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर हम 22 देखते हैं। 22 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? ऑप्शन नंबर ए स्लैब, ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी उत्तल लेंस और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर। 23 नंबर में कहा गया है किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 23 का हमेशा याद रखेंगे साइन आई बट्टे साइन आर, साइन आई बट्टे साइन आर। अगला क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो इसका 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, उत्तल लेंस। सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का। ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25। 25 में कहा गया है किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन नंबर ए है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी बाई फोकल लेंस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 25 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 26 नंबर। 26 नंबर में कहा गया एक लेंस की क्षमता +5D है, यह होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। इसका आंसर क्या होगा? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। इसका हम निकाल के भी दिखाएंगे लेकिन अगली वीडियो में। अगला क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो उसकी क्षमता क्या होगी? इसका आंसर होगा 27 का ए 4D यानी कि 4 डायऑप्टर। अगला क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर। उत्तल लेंस को डॉट 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 लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस को और कौन सी लेंस कहा जाता है? तो 28 का आंसर होगा बी, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। सिनेमा हॉल के पर्दे पर दिखने वाले चित्र वास्तविक है या आभासी? जो सिनेमा हॉल होता है जिसमें पिक्चर दिखाया जाता है उसमें दिखने वाले चित्र वास्तविक है या आभासी, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 29 का जो आंसर हो जाएगा ए वास्तविक। वास्तविक होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है लेंस प्रकाश के अपवर्तन द्वारा क्या बनाता है? लेंस जो है प्रकाश के अपवर्तन द्वारा क्या बनाता है? तो 30 का जो आंसर होगा बी प्रतिबिंब। लेंस जो है प्रकाश के अपवर्तन द्वारा प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है एक अभिसारी लेंस क्या बनाता है? एक अभिसारी लेंस क्या बनाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? और इसका आंसर होगा सी, कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब। कभी आभासी बनाता है तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर। 32 नंबर में कहा गया है यदि लेंस का आधा भाग काले कपड़े में लपेट दिया जाए तो लेंस द्वारा बने बिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 32 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिबिंब की तीव्रता कम हो जाएगी। प्रतिबिंब की तीव्रता कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। लेंस की फोकस दूरी f एवं क्षमता p हो तो इसकी सूत्र क्या होगी? p भागा f बराबर 2, या ऑप्शन नंबर बी p भागा f भागा p बराबर 0.5, या ऑप्शन नंबर सी p गुने f बराबर 1, या ऑप्शन नंबर डी p भागा f बराबर 1। तो इसका 33 का जो आंसर होगा इसका आंसर होगा सी, p गुने f बराबर 1।
अगला क्वेश्चन है हमारा 34। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी +2D, -2D, +5D या -5D। 34 का जो आंसर होगा वो होगा बी, -2D। 35 नंबर में हमने नोट दिया है। नोट क्या है? उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होगी। हमेशा याद रखेंगे कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होगी। अगली वीडियो में हम फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव बताएंगे और साथ ही आपको जो हम कहें हल करके बताएंगे वो भी बताएंगे।